Hello everyone, I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 20 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 डेज़ जिसमें ना सिर्फ हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं वो कैप ऑफ द डे। फर्स्ट वो कैप है एंटीपैथी, जिसका मतलब होता है हेट, घृणा करना। इसको याद कैसे रखेंगे? आंटी अपने पति से घृणा करती हैं, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब घृणा करना, ठीक है, बहुत आसान था। नाउ नेक्स्ट वो कैब की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वो कैब है हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट जिसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, यानी कि काम ना करना किसी चीज़ को पाने के लिए, बस एक्सपेक्ट करते रहना। इसको कैसे याद रखेंगे? आंटी सिर्फ पेट कम करना एक्सपेक्ट करती हैं, कुछ काम नहीं करती जिससे कि वो पतला हो जाए। तो एंटीसिपेट टू एक्सपेक्ट। तो जब भी एंटीसिपेट वर्ड सामने आए तो पेट कम करने वाली आंटी ध्यान में आनी चाहिए। नाउ जिन लोगों ने डे 19 के टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया था वो लोग आ जाइए केबीसी राउंड में, यानी कि किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड में, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और डे 19 के टारगेट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? इनमें से कौन सा ग्लैंड ऐसा है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है? ऑल राइट। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइसोमी 21 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ट्राइसोमी 21 एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इनमें से ट्राइसोमी 21 को और क्या कहते हैं ये आप लोग को बताना है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं अपने कल के यानी कि डे 20 के टारगेट्स को। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैथ्स सेक्शन में, जिसमें कैलकुलेशन हम लोग को प्रैक्टिस करनी होती है फॉर 20 मिनट्स, और कैसे करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन पार्टनरशिप ख़त्म कर लिया था, इसको रिवाइज़ भी कर लिया था, इसके अच्छे क्वेश्चंस। देन अब इसमें चैप्टर वाइज मॉक आप लोग को अटैम्प्ट करना है। कहाँ से करना है? तो टेक्स्ट बुक ऐप पे आप लोग को मिल जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं 81 टू 120। तो ये पिनाकल से आप लोग को करना है या कोई और बुक से भी कर सकते हो। देन रीजनिंग में सीरीज़ टॉपिक चल रहा था तो इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी हो चुका है। देन इंग्लिश, इसमें ग्रामर में नाउन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्लिन टू पैरामाउंट के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी कर सकते हैं या फिर किसी प्लेलिस्ट से भी कर सकते हैं यूट्यूब में। देन वोकैब है तो सिनोनिम्स 426 टू 455, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 426 टू 455 अगेन, कहाँ से करना है बता चुकी हूँ। जर्नल अवेयरनेस, तो केमिस्ट्री इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी और पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें करना क्या है? पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, जो अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं ना, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे ग्रुप में नीचे जाने में या पीरियड्स में मूव करने में। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, ये 2 टॉपिक आप लोगों को करना है। बुक से चाहो तो बुक से कर सकते हो, वरना यूट्यूब में काफ़ी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये हैं डे 20 के टारगेट्स। अब इन टारगेट से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ आ रहा हो, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ सी, अब मैं आप लोग को बताती हूँ आगे आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेकर के आने वाली हूँ। टारगेट्स की चिंता मत करना, टारगेट्स आपकी कंसिस्टेंसी में नहीं तोड़ूंगी, टारगेट्स में डेली लेकर के आऊँगी। वो कैब जो 2 डेली लेके आती हूँ और केबीसी राउंड वो भी लेके आऊँगी, तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक में नहीं करूँगी। उसके अलावा अब मैंने आप लोगों से वादा किया था कैसे मॉक अटैम्प्ट करना है, जर्नल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज एंड मॉक एनालिसिस, ये मैं लेकर के आऊँगी। तो थर्सडे यानी कि कल 27 फरवरी, कल मैं लेकर के आऊँगी किस तरह से आप लोग मॉक को अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं खुद एक मॉक को अटैम्प्ट करके आप लोग को दिखाऊँगी। मॉक नंबर जो भी मैं अटैम्प्ट करने वाली होंगी वो मैं ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग उसको पहले से ही अटैम्प्ट करके रख लें और फिर आप लोग मैच करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों ने यूज़ की, किस तरीके से आपने किया, किस तरीके से मैंने किया, और दोनों में क्या डिफरेंस रहा। और वहाँ से जो आप लोग को इनपुट मिलता है वो आप लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट मॉक जो आप लोग देंगे उसमें, ठीक है। देन उसके बाद 1 मार्च को यानी सैटरडे
मैं लेकर के आऊँगी जर्नल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज। मैंने कहा था सैटरडे हमारा स्ट्रैटेजी वीडियोस का ही रहता है। मैथ्स की मैं लेकर के आ गई थी, इंग्लिश की भी लेकर के आ गई हूँ। जर्नल अवेयरनेस की आ जाएगी इस सैटरडे को। देन 3 मार्च यानी मंडे, इस दिन मैं आप लोग को बताऊंगी मॉक एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो जो मॉक 27 फरवरी को अटेम्प्ट होगा वही मॉक का मैं एनालिसिस आप लोग को करके दिखाऊंगी। और क्योंकि वो मॉक आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, उसी तरीके से जैसे मैं एनालिसिस करूंगी उस मॉक का, वैसे ही आप उसको अपने में इम्प्लीमेंट करके उसका एनालिसिस कीजिएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ आप लोग को डिटेल में बताई जाएगी और आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी, तो आप लोग परेशान ना होएं। और हाँ, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरे कंटेंट की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। और आप लोग मेरी हेल्प के लिए इतने अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, उसके लिए भी आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। नाउ आई होप ये तीनों चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी और अब आप लोग इन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होंगे। बाकी इनके अलावा अगर आप लोग के कोई डाउट्स हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आंसर देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल मिलते हैं। मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताऊंगी, डिटेल में दिखाऊंगी। और कौन सा मॉक अटेम्प्ट करना है आप लोग को वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को बता दूंगी। तो कल मिलते हैं डे 20 के टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद।